Hello dear students, welcome back to your IES. Today we are going to cover our lecture number 29 of our polity lecture series in which we'll cover State Council of Ministers. So what is Council of Minister? आपने पढ़ा होगा सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में कि Council of Minister is headed by the Prime Minister और स्टेट में पढ़ा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ये स्टेट में, ये सेंटर में। बट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरह का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हम बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जैसे कि होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है, वैसे काउंसिल जो है कंप्राइज करेगी मिनिस्टर्स को अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएम। हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में कि सीएम जो है पोर्टफोलियो डिसाइड करेंगे मिनिस्टर्स के। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट कैसे होती है? दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द एडवाइस ऑफ द सीएम। गवर्नर आल्सो अपॉइंट्स अ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी इन स्टेट्स में जो ट्राइबल अफेयर करते हैं। बिहार वाज आल्सो वन ऑफ द स्टेट्स टू हैव ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, लेकिन 94th अमेंडमेंट एक्ट से 2006 में बिहार जो था अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो गया था। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स। ये हमने सेम टू सेम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द सेंटर में पढ़ा था, राइट। यहाँ पे हम स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमने पढ़ा था ऑलरेडी सेंटर वाले चैप्टर में। अभी स्टेट वाले में क्या है कि प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेल्ट विद आर्टिकल 164. This article mentions that the Council of Ministers are collectively responsible to the state legislature. कुछ चेंज नहीं है, जस्ट द आर्टिकल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बाकी सब सेम है। आर्टिकल यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे पार्लियामेंट आ जाएगा सेंटर के टाइम पे। इट मीन्स दैट कि सारे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मिनिस्टर्स की। When the legislative assembly pass a no confidence motion against the council, all the minister and council have to resign. ठीक है, सीएम के साथ साथ जो है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है अगर वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कैन एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ग्राउंड दैट हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली। तो वो कर सकते हैं ये चीज गवर्नर को। ठीक है, और फ्रेश इलेक्शंस भी बुला सकते हैं। गवर्नर मे नॉट ऑब्लाइग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं करेंगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। 163 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ते 164 जो है अदर प्रोविजंस ऑफ द मिनिस्टर्स के बारे में है। ठीक है, 166 जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के बारे में। 167 जो है डिटेल्स बताती है चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो गवर्नर को देती है। आर्टिकल 163 देखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। आर्टिकल 163 में एड एंड एडवाइस देते हैं गवर्नर को। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड देंगी, ठीक है, एडवाइस देंगी गवर्नर को और एक्सरसाइज करेंगे अपने फंक्शन एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन हिज डिस्क्रिशन। अगर उनकी डिस्क्रिशन की बात है तब तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं करेंगे। ठीक है, देन आर्टिकल 163 रिक्वायर करती है कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है स्टेट के वो एक्सरसाइज होंगे एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। सेम थिंग है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड। ये इसमें डिफरेंट है कि चीफ मिनिस्टर जो है उनके हेड होंगे, क्योंकि गवर्नर जो है अपॉइंट करते, गवर्नर जो होते कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है, रियल अथॉरिटी जो स्टेट लेवल की है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास होती है। हमने पढ़ा था डिफैक्टो, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। अदर प्रोविजन एज टू फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 164। इसमें क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट हुए जाते हैं गवर्नर के द्वारा एंड अदर मिनिस्टर भी उनके द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये तो हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, द पर्सन हु कमांड्स द मेजॉरिटी में जो लीडर होगा दैट विल बी द चीफ मिनिस्टर। We shall see other provision of Article 163 as simplified manner below. Provision of tribal minister in some states ही हमने already पढ़ लिया है, गवर्नर करेंगे। Strength of minister, disqualification under 10th schedule। ये क्या होगा कि पर्सन जो डिस्क्वालीफाई हो जाता है,
ठीक है, बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अंडर 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में है क्या, कैन यू रिमेंबर? ही विल आस्क टू सीक अ फ्रेश इलेक्शन टू ऑर्डर बिकम अ मिनिस्टर अगेन, तो उनको दोबारा से करना पड़ेगा। 10th शेड्यूल आपको याद आ रहा होगा। शेड्यूल 10th में हमारा आता है डिफेक्शन। ठीक है, तो डिफेक्शन के बेस पे अगर कोई हट जाता है तो दोबारा से उनको इलेक्शन में आना पड़ता है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली है हमने ऑलरेडी। ठीक है, ओथ जो है वो लेंगे, ये गवर्नर के सामने लेंगे। ठीक है, देन कंडीशन ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ये हो सकता है कि कोई पर्सन जो है नई मिनिस्टर बना दिया है, ठीक है, बट उनको जो है 6 मंथ के अंदर अंदर जो है किसी पार्टी का मेंबर बनना पड़ता है उनको, अगर किसी को मिनिस्टर बना दिया गया। सैलरीज देख लेते हैं, सैलरीज अलाउंसेस जो है वो भी टाइम टू टाइम डिटरमाइन हो सकती है एज पर सेटिस्फाइड सॉरी लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल। आर्टिकल 163 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 164 पढ़ चुके हैं, ये जो होता है हमारा कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट का। ठीक है, और आर्टिकल 167 में क्या होता है, ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टिंग फर्निशिप, ये भी सारा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब टर्म देख लेते हैं क्या है, कि टर्म जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इट हैज नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, द टर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये डिपेंड करेगी। ठीक है, टिल द टाइम उनके पास मेजोरिटी होगी। इफ इट लूजेस द मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। गवर्नर भी जो है उनको रिमूव कर सकते हैं on the advice of chief minister. So that was all for today's class. I hoped you understood. Thank you.